घर में आने वाली दरिद्रता और लक्ष्मी, जिसे हम कहते हैं ना कि कोई भी हमारे घर में प्रवेश करे तो उसका मुख्य आधार केंद्र बिंदु क्या होता है? हमारी घर की दरवाजा। अगर आप किसी के घर में जाएं और सामने में कूड़ा करकट रखा हो तो क्या आप उसका घर प्रवेश करना चाहेंगे? साधारणतः ईश्वर उसी बुद्धि वाले होते, ईश्वर भी उसी स्थान को पसंद करते जहां मानव पसंद करे। एक अच्छा मानव क्या उस घर में कभी भी जाना पसंद करेगा जिसके ठीक दरवाजे पर कचरा हो, बदबू आता हो? उस दरवाजे की ओर हम देखना नहीं पसंद करते जिसका दरवाजा पर गंदगी हो। या हम किसी के घर को जैसे ही पार करते हैं, चौखट पे जाएं और चौखट के ठीक सामने कोई बदबूदार वस्तु रखा हो या घर के ठीक चौखट के सामने कोई गंदगी रखा हो तो कभी भी हम उस घर के भीतर प्रवेश नहीं करना चाहते हैं। उसी प्रकार से देवी देवताएं, हमारे पूर्वज अर्थात हमारे पितर जिसे हम कहते हैं, ये भी उस घर में प्रवेश नहीं करना चाहते हैं जिस घर का मुख्य दरवाजा गंदा हो। जहां मानव प्रवेश ना करना चाहे वहां ईश्वर कैसे प्रवेश कर सकते हैं? हाँ, वहां अगर किसी का स्थान बन सकता है तो जो उस योग्य है, जैसे दानव, दरिद्रता, असुर, अशुभता, इनका स्थान यही होता है। भगवान, देवी देवताएं सकारात्मक ऊर्जा हैं, ये वहीं जाएंगे जहां इनका योग्य बनेगा। याद रखिएगा, शराब का दुकान में सभ्य व्यक्ति तिलक चंदन लगा करके नहीं पहुंचेगा, वहां वही पहुंचेगा जो शराबी होगा। तो जो शराब लेने पीने वाला होगा, जिसे शराब से मतलब है, वही शराब की दुकान पे जाएगा। तो जिस घर के दरवाजे पे गंदगी होगी उस घर में वही आएगा जाएगा जिसे उस गंदगी से लेना देना हो। इसलिए वास्तुशास्त्र में जो नियम बताए गए हैं उसमें मुख्यतः सबसे प्रमुख स्थान दिया गया है घर का दरवाजा, घर का चौखट। इसलिए हमारे पूर्वज कहते थे चौखट पे मत बैठो। तो शास्त्र में मेन मुख्य जो दरवाजा है, जिसे हम घर का मुख्य दरवाजा कहते हैं, उसके कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं कि वहां कभी भी ये काम मत कीजिए वरना ईश्वर नहीं आएंगे। स्पष्ट वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है और धर्मशास्त्र भी इसे कहता है, जिसमें सबसे पहला स्थान दिया गया है कि अगर किसी के घर के दरवाजे के ठीक सामने गंदा पानी जमा हो या गंदगी पड़ा हो, वहां कभी भी ईश्वर प्रवेश नहीं करते। इसीलिए आप पुराने जमाने में देखेंगे जो गृहस्थ लोग, महिलाएं हुआ करती थी, वो घर के बाहर थोड़ी सी रास्ता में भी झाड़ू लगाया करती थी, क्योंकि घर के दरवाजे के सामने, घर के ठीक सामने गंदी पानी या कचरा जमा नहीं होना चाहिए। और खास करके तब जब वह पश्चिम दिशा की ओर हो। वैसे दरवाजे का नियम है कि दरवाजे पर अगर बरसात का पानी जमेगा तो उसमें कीट पतंग बनेंगे, कीड़े मकोड़े बनेंगे और कई प्रकार की रोग बीमारी आपके घर तक ला सकती है। इसीलिए कभी भी घर के सामने गंदे पानी को जमा ना होने दें। मैंने बहुत पहले बताया था कि घर के सामने 5 प्रकार के पेड़ ना लगाएं। उसी प्रकार से कांटे वाले वृक्ष भी घर के सामने नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई आना चाहे और घर के सामने कांटे वाले वृक्ष देखेंगे या कांटा एक भी गिरा हो, किसी के पांव में लग गया, वह दोबारा नहीं आना चाहता है, वह संभल कर दूसरे ही बात करना चाहता है। इसलिए कांटे वाले वृक्ष भी नहीं बोला गया है शास्त्र में दरवाजे पर लगाना। और एक स्थान दिया गया कूड़ा। जब आप घर के कूड़ेदान को दरवाजे पे रख देते हैं, यह सबसे बड़ा अशुभता का प्रतीक है। घर के दरवाजे पे कभी भी कूड़ेदान नहीं रखना चाहिए, ना सामने बाहर साइड से, ना सामने अंदर साइड से। कभी भी कूड़ेदान को घर के मुख्य दरवाजा पर ना रखें। और उसके अलावा घर के उत्तर दिशा, जो माता लक्ष्मी हैं, उनका स्थान उत्तर दिशा होता है, वह उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। इसलिए उत्तर दिशा और मुख्य दरवाजा, यहाँ पे कचड़े का ढेर नहीं होना चाहिए, यहाँ कूड़ेदान नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग अपनी कूड़ेदान को दरवाजे पे रख देते हैं,
कि जो भी खाओ पियो कूड़ा दरवाजे के पास फेंको कूड़ेदान में, बड़ा आसान होगा उठा के वहां से फेंकना। वो कभी नहीं होना चाहिए कि कूड़ेदान तो आपके दरवाजे के पास होना ही नहीं चाहिए। वास्तुशास्त्र इसका साफ निषेध करता है। और मैंने पहले ही कहा कि जहां गंदगी हो वहां देवता प्रवेश नहीं करते। अगर दरवाजे पर कूड़ा हो और मानिए कि कूड़े से बदबू आने लगी तो कोई दरवाजा के सामने खड़ा न रहना चाहे, तो फिर देवता प्रवेश कैसे करेंगे। वास्तुशास्त्र में एक नई चीज को जोड़ी गई है, बिजली का खंभा। इसका एक यह भी कारण है कि बिजली का खंभा अगर घर के दरवाजे पे हो तो बच्चे अक्सर दरवाजे के सामने ही खेलते हैं, या कोई भी काम में आदमी घर के दरवाजे के पक्ष ही कोई भी कार्य शुरू करता है, जिससे खंभे से बिजली की संभावना होती है कि लग जाए। इसीलिए घर के सामने खंभे जो खास करके विद्युत का, इसे कभी रहने नहीं देना चाहिए। अगर है तो या तो इसे हटवा दें, या तो फिर आप उस दिशा से अपने घर का स्थान बदल लें। उसके बाद कहा गया लता पता। जब हम जैसे बहुत सारे लोग पौधे लगाते हैं जिनमें लताएं होती है, लौकी नेनुआ इत्यादि जो होती है, इनमें लता होती है। बहुत सारे लोग दरवाजा को सजाना चाहते हैं और उस सजावट में वो क्या करते हैं कि मुख्य दरवाजा के पास लताओं को ऊपर ले जाकर के चढ़ा देते हैं। यह शास्त्र में निषेध बसाया गया है कि यह कभी नहीं करना चाहिए। इससे धन की बहुत बड़ी हानि होती है और उस घर में किसी की मृत्यु की संभावना होती है। इसका कारण बताया गया है वास्तु दोष में भी कि लताओं के माध्यम से सांप बिच्छू इत्यादि घर के ऊपर चढ़ सकते हैं, दरवाजा के अंदर आ सकते हैं, और वह स्वयं काल के रूप होते हैं। सर्प को काल का स्वरूप बताया गया है। इसीलिए घर के सामने या किसी भी दिशा से लता पता को तो घर के ऊपर चढ़ाना ही नहीं चाहिए, वरना कोई भी जीव जंतु घर में प्रवेश कर सकता है। शास्त्र इसकी पूर्णतः निषेध बताती है वास्तुशास्त्र कि घर में किसी भी प्रकार से लता पता चढ़ाए। इसीलिए हमारे गांव में आज भी जब लताएं लगती हैं तो घर से दूर हम लोग खंभा दे करके या डंडा दे करके उसमें चढ़ाते हैं, क्योंकि उसे घर के ऊपर कभी ना चढ़ाएं, वरना आसान है कि घर पे चढ़ा दो, परंतु घर पे अगर उसके साथ सांप चढ़ गया, बिच्छू चढ़ गई, तो किसी न किसी की मृत्यु की संभावना भी बन सकती है। इसीलिए वास्तुशास्त्र कहता है कि दरवाजे पे खास करके कभी भी लता पता ना चढ़ने दे। पीछे की दीवार पे चढ़ गया तो ये है कि दीवार तक ना चढ़ सके, लेकिन अगर दरवाजे पे होगा तो कोई भी बच्चा वगैरह कभी भी खेलता हुआ कोई इंसान निकले और शायद लता पे कुछ विषैली चीज हो और वहीं काट ले। इसलिए वास्तुशास्त्र लता पता को रास्ते के सामने लगाने पे साफ मना करती कि इसे कभी भूल कर ना लगाएं। वास्तुशास्त्र में छठा बताया गया है कि घर के ठीक सामने से जो रास्ता निकलता है उसका रास्ते से ऊंचा होना। अगर आपकी चौखट से ऊंचा घर का रास्ता है, जब हम रास्ते बनती है वह चौखट से अगर ऊंचा हो जाए तो उस घर में दरिद्रता प्रवेश करती है, उस घर में भी मृत्यु का भय रहता है, अकाल मृत्यु का। कारण है कि जब भी बरसात आए या कोई भी कारण हो, उस सड़क की पानी सीधा आपके घर में प्रवेश करेगी और उसके साथ कीट पतंगे सांप बिच्छे कुछ भी प्रवेश कर सकते हैं और वह किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए वास्तुशास्त्र कहता है कि घर के दरवाजा जो हो उसके सामने वाली सड़क का दरवाजे से हमेशा नीचे होना चाहिए, इसलिए घर को ऊंचाई पे बनाना चाहिए। और इंजीनियर की माने तो वो उनका भी कहना है कि घर को कम से कम जमीन से 3 फीट ऊंचा बनाएं। कितना? 3 फीट। 3 फीट ऊंचा होने से बहुत सारे सांप वगैरह उस पर नहीं चढ़ सकते, बरसात की पानी उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। यह है वास्तुशास्त्र का भी नियम कि घर का रास्ता जो हो, सामने का रास्ता, वह चौखट से नीचे हो, जिससे कि बरसात की पानी घर में ना आए, वरना यह भी धन की हानि और प्राण किसी के जीवन की क्षय का कारण बन सकता है। शास्त्र में बताया गया है, वास्तुशास्त्र में, घर के सामने गड्ढा। अब ये गड्ढा नहीं कि कितनी बड़ी गड्ढा है तो उससे हमें डर है, गड्ढे नहीं होने चाहिए। रास्ते के सामने कभी भी गड्ढा नहीं होना चाहिए, चौखट के सामने, वरना उसमें गिरने का भय होता है। कोई भी आदमी अचानक दौड़ कर निकल जाए या जल्दी में हो तो उसमें पांव पड़ जाए तो गिर सकता है। छोटा हो या बड़ा हो, गड्ढे में गिरने की संभावना होती है।
और जिस स्थान पे किसी भी जीव जंतु को हानि पहुंचने वाला वस्तु बन जाए उससे देवता पार नहीं करते हैं। इसीलिए घर के सामने गड्ढा ना होने दें, और अगर गड्ढा है तो उसको बंद कर दें। और मैंने पहले कहा कि गंदी पानी नहीं होनी चाहिए, और जहां गड्ढा होगी वहां बरसात होगा और फिर गंदा पानी जमा होगी। इसीलिए दरवाजे के सामने तो निषेध बताया गया है गड्ढे को। उसके बाद घर के सामने दरवाजे के मुख पर मंदिर नहीं होना चाहिए। अगर कोई मंदिर आपके ठीक दरवाजे के सामने पड़ता है तो इसे भी वास्तु दोष के अनुसार निषेध बताया गया है। अब कुछ लोगों का तर्क होता है कि हमारा घर का दरवाजा के सामने है तो हमारे लिए तो शुभ है कि पहला नजर मंदिर पे पड़ता है। यह बात तो सही है, लेकिन जब आप कुछ भी घर से फेंकने के लिए निकलो या लेकर के आओ, अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर थूकने के लिए भी निकला है तो वह मंदिर के लिए ही दिशा में निकलता है। आप कूड़े घर का जितना कचरा हो आप फेंकने के लिए कहां जाओगे? मेन दरवाजे से बाहर, यानी कि मंदिर की दिशा में। बाहर से आप कचरा अंदर नहीं लाओगे, बाहर से आप अच्छी चीजों के अंदर लाओगे, और जब अंदर से बुरी चीजों को फेंकने जाओगे तो दरवाजे के ठीक सामने मंदिर की दिशा में जाओगे। भले ही आप बाद में कहीं भी दिशा बदल ले, लेकिन मुख्यतः आपका मुंह मंदिर की दिशा में होगी। इसीलिए मंदिर की दिशा में कभी भी घर का मुख नहीं होना चाहिए, और ना ही आपका घर का पीछे यानी बैक भी मंदिर के साइड नहीं होना चाहिए। और अगर आपका मंदिर के सामने घर पड़ जाए, किसी का घर के सामने मंदिर बन जाता है या घर के सामने मंदिर पड़ जाए, तो ये बड़ा शास्त्र में दोष बताया गया, तो इसकी काट भी है। कहा जाता है कि घर के ठीक दरवाजे पर अगर सूर्य मुख लगा दिया जाए, सूर्य जी का मुख, तो इसकी काट क्षय हो जाती है। क्योंकि जब सूर्य का मुख आपके मुख्य दरवाजा पे होगा, आप शुभ चीज लेकर के आएंगे तो सूर्य देव साक्षात देवता हैं, इससे आप उनके नजर में रहेंगे। और जब तक सूर्य देव का कृपा आप पर बना रहेगा, ग्रह कुंडली कहती है कि जिसके ऊपर सूर्य का कृपा हो उसे रोग नहीं छू सकती, उसे दरिद्रता नहीं छू सकती। इसीलिए सूर्य देव का स्थान बनाए और सूर्य देव को लगाएं। वैसे एक और मैं बता दूं कि घर की उत्तर दिशा में कूड़ेदान का भी ना होना, और बहुत लोगों का घर का जो नाली बहता है वह उत्तर दिशा की ओर गिरती है, उसे भी गिरने से रोकना चाहिए। उत्तर दिशा की ओर बड़ा ही निषेध बताया गया है, क्योंकि उत्तर दिशा लक्ष्मी जी का स्थान है। कभी भूल कर ना करें, ऐसा करने से आपको बड़ा ही कष्ट भी हो सकता है। ये शास्त्र के नियम है। कुछ लोग इसमें यह सोचते हैं कि यह अंधविश्वास है, इसलिए मैंने हर उत्तर के साथ एक कारण भी दिया कि गड्ढा होगा तो गिर सकते हैं, रास्ता ऊंचा होगा तो बारिश के अंदर पानी प्रवेश करेगा, अगर बिजली का खंभा हो तो बिजली की भय है, और अगर लते वाले पौधे हों तो आपके घर में सांप बिच्छू इत्यादि का प्रवेश करना या चौखट में उनका सदैव स्थिर बना रहना कारण हो जाता है। इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए। हमेशा इस बात को याद रखें। कहा जाता है योर फर्स्ट इंप्रेशन इन योर लास्ट इंप्रेशन। आपकी जो पहली छवि है वही आपकी आखिरी छवि बनती है। तो जो आपकी घर की पहली छवि बनाने वाला जो है वह आपका दरवाजा है। घर का दरवाजा ही घर की पूरी कहानी बता देती है।